अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स अमेज़ॉन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मार्क होता है कि सर आप इतने अरसे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आपके स्टूडेंट्स कहाँ हैं, नज़र नहीं आते। तो मैंने कहा चलें आपको थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टूडेंट से भी आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाए ताकि आपके लिए भी फ़ायदेमंद हों और वो उनके लिए भी फ़ायदेमंद हों। आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट से, जो कि मेरा बैच 1 का स्टूडेंट था और बैच 1 कह सकते हैं, उस टाइम मैंने ऑफिशियली ट्रेनिंग अनाउंस नहीं की थी। बल्कि जो सीखने आता था मैं उसको सिखा देता था। ये आज से 2 साल पुरानी बात आपको मैं बता रहा हूँ। और मेरे उस स्टूडेंट का नाम है फुरकान जावेद, मेरे साथ बैठे हैं। इनके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। इनको इस फील्ड में, ये जब इस फील्ड में आए हुए कि ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये बिल्कुल ब्लैंक थे। इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। ना ही इनकी कोई आईटी से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड थी एजुकेशन की, या लाइक इन्होंने वेब डिज़ाइनिंग की हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग की हो। इन्हें कुछ नहीं पता था आईटी का। सिंपल इन्हें एक लैपटॉप ऑपरेट करना आता था, जो कि मेरे ख्याल सब लोगों को आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना, इंटरनेट ऑपरेट करना। जिस पर्सपेक्टिव से इन्होंने स्टार्ट किया था ना, इन्होंने कहा था कि सर मैं लोगों को सर्विसेज देना चाहता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट बन के। तो इन्होंने स्टार्ट एज ए वर्चुअल असिस्टेंट किया मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट तक महदूद नहीं रहे, बल्कि जैसे इन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू की, इन्हें बहुत सारे इनके क्लाइंट्स ने पार्टनरशिप ऑफ़र कर दी। और माशाल्लाह इन्होंने यूके मार्केट के अंदर पार्टनरशिप के साथ अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर अपना पीएल भी लॉन्च किया। और जो सबसे बड़ी इनकी मैं अचीवमेंट समझता हूँ, वो अच्छी बात ये होती है कि आप इल्म सीखें और उसे दूसरों तक पहुँचाएँ। और ये जो मेरे साथ इस टाइम मेरे स्टूडेंट बैठे हैं फुरकान जावेद, ये मेरे लिए एक प्राउड भी हैं। और ये इस टाइम टेफ्टा के अंदर एज ए ट्रेनर काम भी कर रहे हैं। मींस टेफ्टा के अंदर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिखाई जाती है, अब वहाँ पर अमेज़ॉन भी सिखाया जा रहा है और फुरकान वहाँ पे एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। और इन्हें काम करते हुए मेरा ख्याल तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। उसके बाद इनकी एक और अचीवमेंट ये है, ज़ाहिरी बात है कि जब वो कहते हैं ना चाँद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, तो माशाल्लाह इनकी स्किल देखते हुए इनके साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़, बहुत सारे मार्केटिंग गुरूज़ ने इनसे रब्ता किया कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंक्वायरीज़ आती हैं, उनको ट्रेन करें। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम अशरफ चौधरी साहब का है। आपने उनका नाम सुना होगा। माशाल्लाह ये उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके पास जो इंक्वायरीज़ आती हैं, महीने में उनके 2 बैच चला रहे हैं। ये एक मोटिवेशन भी है और मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है कि एक स्टूडेंट जिससे मैं लेके चला और जिसको मैंने ट्रेन किया, माशाल्लाह आज वो अपने पाँव पे खड़ा है। उसके पास एज ए वी बहुत सारे क्लाइंट्स मौजूद हैं और अब तो माशाल्लाह हंड्रेड्स के अंदर उसके ख़ुद अपने स्टूडेंट हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं दादा उस्ताद बन गया हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं फुरकान भाई की तरफ और इनसे पूछते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, इन्होंने क्या सोच के ये स्टार्ट किया और ये कैसा महसूस कर रहे हैं इस फील्ड में आके। जी फुरकान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने ये एक चांस दिया कि मैं यहाँ पर आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस कर सकूं। आपने जो सक्सेस स्टोरी बताई है उसके अंदर आपका भी बड़ा रोल है, आपकी मोटिवेशन उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्लस मैं एक चीज़ समझता हूं कि इस जर्नी के अंदर जो है, नॉलेज तो एक चीज़ है, नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल जाता है, पर जो एथिक्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो आपने सिखाई कि किस तरीके से एक डेडिकेशन के साथ आपने चलना है, और आपका फोकस जो एक सिर्फ छोटा फोकस नहीं होना चाहिए, आपका एम कोई स्मॉल नहीं होना चाहिए कि आपने बस एक वीए पे आ गए हैं तो अब यहाँ पर फुल स्टॉप। आपने वीए पे आके फुल स्टॉप नहीं करना, आपने आगे एक्सप्लोर करते रहना है। क्योंकि हमारे पास अमेज़ॉन की जो फील्ड है ना, इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अंदर ना सिर्फ कि आपने क्लाइंट्स को करना है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनकी अच्छी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ईमानदारी से उनको लॉयल होकर प्रोवाइड करते हैं। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर जो है वो है लॉयल्टी। अगर आप लॉयल्टी के साथ एक क्लाइंट के साथ भी चलते हैं तो आपका एक चेन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, आपके पास क्लाइंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ इसी तरह एक सिस्टम रहा कि पहले मेरे पास क्लाइंट्स वगैरह आने लगे, उनको मैंने क्लाइंट्स वगैरह को डील किया। फिर मेरे पास पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने यूके में अपना पीएल लॉन्च किया।
फिर उसके बाद वो एक सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद जो है मैं ट्रेनिंग्स की तरफ आ गया, मुझे टेफ्टा में अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पर मैंने एक ट्रेनिंग की तरफ आ गया। ट्रेनिंग में आने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, जो मैंने प्रैक्टिकली नॉलेज खुद सीखा था अब वो मैं लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ, प्लस उससे भी मुझे बेनिफिट हो रहा है जिन स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो वीए से रिलेटेड काम आता है तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब वीएस के लिए भी मैं ये वाली चीज़ उनको बताना चाहूँगा कि आप ना सिर्फ खुद क्लाइंट्स को डील करें, अगर आपने सीख लिया अच्छे तरीके से तो आगे बढ़ें, लोगों को ट्रेन करें, अपने साथ और लोगों को इंगेज करें, लोगों का फ़ायदा करें, उनको लोगों को सिखाएं और उनको भी इस चीज़ में लेकर आएँ और अपनी माइक्रो एजेंसीज बनाएं। अपने साथ स्टूडेंट्स को ट्रेन करके अपने साथ ऐड करें, ग्रुप्स में काम करें, क्योंकि जब आप ग्रुप्स में काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपके काम में भी बरकत पड़ती है। तो मैं भी इसी प्रिंसिपल पे चला कि यार अगर मैंने खुद सीखा है तो मैं लोगों को भी सिखाऊंगा। टेफ्टा के अंदर मैं आपको बताता चलूँ, टेफ्टा के अंदर जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है वो फ्री में होती है वहाँ पर वही स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने माशाल्लाह फ्री में सीखा सारा और आगे बढ़े। अच्छा, अब उन लोगों का भी सिस्टम चल रहा है, प्लस मेरे पास जो क्लाइंट्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं तो मैं उन लोगों के साथ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो हमारा एक बड़ा अच्छा सर्कल ये डेवलप हो गया, प्लस ट्रेनिंग वगैरह भी मैं करवा रहा हूँ तो एक मेरा भी मंथली सर्कल बड़ा अच्छा बन जाता है ये सारा। तो बड़ा एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया यहाँ से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कि बांटने से रिस्क बढ़ता है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार जो इल्म हमारे पास है हम दूसरे को ना दे दें, कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरा एक मानना है कि जितना आप इल्म दूसरों को देते हैं अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा कर देता है। मैं एज ए ट्रेनर इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, जितना मैं पढ़ा के सीखता हूँ उतना शायद मैंने ख़ुद पढ़ के नहीं सीखा हुआ, क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हैं, बेलॉस होकर सिखाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए इल्म के दरवाज़े खोल देता है। तो अभी हम फुरकान साहब से पूछते हैं कि इनके आगे गोल्स क्या हैं, इनके साथ कितने टीम मेंबर्स इस टाइम जुड़े हुए हैं जो कि ऑब्वियसली इनके अपने ही स्टूडेंट हैं। और इनकी एक अच्छी बात लगती है कि जिस तरह मेरा एक गोल होता है कि यार सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमने सिखाना है, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है जो इस टाइम उनके बाजू बने हुए हैं और इनके साथ मिलकर क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम उस बारे में पूछते हैं कि फुरकान साहब इस टाइम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ किसके अंदर है और इस टाइम इनकी क्या टीम स्ट्रेंथ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, अब टेफ्टा के अंदर जो मेरा चल रहा है कोर्स, प्लस अशरफ चौधरी साहब के साथ भी मेरा कोलैबोरेशन में चल रहा है सारा कोर्स वगैरह, तो उसके अंदर हम पूरा वीए का कोर्स आउटलाइन करवाते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग होती है, सोर्सिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग क्रिएशन, पीपीसी कैंपेन्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद मैं उन लोगों को एज वो टीम मेंबर्स मेरे साथ काम करते हैं मैं खुद उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। लाइक उनको, मेरे क्लाइंट्स को ज़्यादातर, मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ में हैसल नहीं करनी पड़ती कि क्लाइंट किस तरह फाइंड आउट करें, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास क्लाइंट्स की इतनी ज़्यादा वो आ रही होती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन चीज़ों को डील करूँ। तो मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ और माशाल्लाह मेरे एक बैच के अंदर जो है, अब टेफ्टा की अगर बात की जाए तो उसके एक बैच के अंदर 50 स्टूडेंट्स होते हैं, और अगर अशरफ चौधरी साहब की बात की जाए तो उसके एक बैच के अंदर अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एक बैच के अंदर होते हैं, और इस तरह के 2 बैच चलते हैं। तो ये एक पूरी एक आर्मी ट्रेन हो रही है, उसके अंदर से रिफाइन होके जो अच्छे व्यूअर्स होते हैं जिन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया होता है, तो फिर हम एक अपनी सेपरेट टीम बना लेते हैं। तो माशाल्लाह उनके पास भी इतना काम होता है कि वो भी 6 फिगर्स के अंदर अर्न कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी अभी तक माशाल्लाह। तो इसमें फुरकान साहब आप हमें एक और चीज़ बताइएगा, डेडिकेशन, मोटिवेशन, जब लोग इस फील्ड में आते हैं बड़ा पैशनेट होके आते हैं कि हम उड़ा के रख देंगे, बस कमाल हो जाएगा, और बड़े बड़े ख्वाब लेकर आते हैं कि हमारे पास डॉलर्स की बारिश हो रही होगी। इन रियलिटी ऐसा क्या है? क्या सिर्फ पैशन होना ही काफ़ी है या आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है और पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं उस फल को पकने दें? हमारा चूँकि एक कल्चर है कि हम कहते हैं कि ओवरनाइट रिज़ल्ट्स आएँ, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और बहुत सारे वीएस मेरे से तो चूँकि चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग भी पूछते हैं कि सर हमें क्लाइंट ही नहीं मिला, हमें 4 माह हो गए ट्रेनिंग किए हुए और हमने बड़ी बड़े कोर्सेज़ कर लिए, बूट कैंप्स कर लिए, पता नहीं क्या क्या सीख लिया, सर क्लाइंट नहीं मिला। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसके अंदर मैं बताता चलूँ, अमेज़ॉन की जो फील्ड है ना, इसके अंदर तो आपको एक्सट्रीम सब्र चाहिए। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपने आज ट्रेनिंग ली है तो कल आपके पास क्लाइंट आ जाएगा या आपको डॉलर्स वगैरह आना चाहिए। ये चीज़ें सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दें कि आपको अगले दिन ही क्लाइंट वगैरह मिल जाएगा, ये वो। हाँ, जब आपको क्लाइंट मिल जाएगा उसके बाद आपका एक सर्कल, एक चेन सिस्टम चल जाएगा, क्लाइंट से क्लाइंट, क्लाइंट से क्लाइंट, क्लाइंट से क्लाइंट, इस तरह सिस्टम चल जाएगा। लेकिन पहला क्लाइंट लेने में आपको टाइम लगेगा और उसके अंदर ही असल
अच्छे वीए और बुरे वीए का फ़र्क वाज़ह हो जाता है क्योंकि ट्रेनिंग दोनों वीएस ने सेम ली होती है, कोर्स कंटेंट दोनों वीएस का सेम होता है, हर बंदे का सेम होता है, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जिसके अंदर पेशेंस होती है, जो कि समझता है कि यार के ओवरनाइट सक्सेस नहीं मुझे चाहिए, मैं डेडिकेशन के साथ लगा रहूँगा तो फिर ही मुझे इसके अंदर सक्सेस मिलेगी। तो जो लोग सब्र करते हैं, थोड़ी देर इसके अंदर वेट करते हैं, तो उन लोगों को ऑब्वियसली उसका फल भी मिलता है, और जो लोग बेसब्रे होते हैं तो फिर उन लोगों का फल नहीं मिलता। मैं अपनी भी एग्जांपल शेयर करूं, मुझे याद है कि मुझे तकरीबन 1 साल तक कोई भी क्लाइंट नहीं मिला था तो उसके अंदर, लेकिन मेरे में ये था कि यार आज नहीं तो कल मुझे इस चीज़ पर ट्रस्ट था कि यार मैंने जो चीज़ सीखी है, जहाँ से सीखी है, उसके अंदर पोटेंशियल है, अगर कोई कमी है तो मेरे अंदर कमी होगी, अगर मुझे अभी क्लाइंट नहीं मिल पा रहा तो इसके अंदर एक मेरा लैक का फैक्टर भी है और कहीं ना कहीं मेरे में कोई कमी है। मैंने उस कमी को इम्प्रूव किया और फिर एट द एंड मुझे भी क्लाइंट मिल गया और वहाँ से फिर एक चेन सिस्टम शुरू हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारी एज अ नेशन हम लोगों के ऊपर गलतियाँ डाल रहे होते हैं कि अगर अच्छा मुझे फेलियर है रीज़न, तो मैंने जहाँ से ट्रेनिंग ली है वो ट्रेनिंग नहीं अच्छी, वो उस्ताद नहीं अच्छा था हालांकि अपने अंदर कमी होती है, हम उस चीज़ को नहीं देख रहे होते, हम उस चीज़ को दूसरों के ऊपर डाल रहे होते हैं। अगर हम यही चीज़ सीख लेना कि यार मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी जिसकी वजह से मैं इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उससे ये होगा कि आपके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि तब आप उस कमी पे वर्क करना शुरू कर देंगे। हम क्या कर रहे होते हैं, हम उस कमी को ही छुपा रहे होते हैं, हम उस कमी को देखने ही नहीं चाह रहे होते, हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम वहीं के वहीं स्ट्रक रहते हैं। अगर आप इस चीज़ को पहचान लें कि यार मेरे में ये कमी है और आप उस कमी पे वर्क करें, तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बात की। मुझे आज भी याद है 2019 के अंदर मैंने इनको रेफ़र किया था एक जगह पर कि उन्हें वीएस चाहिए थे, चूँकि वो मेरे पे ट्रस्ट करते थे तो मैंने इन्हें रेफ़र किया कि जी मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे ये पता था कि अभी इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वो काफ़ी बड़ा अकाउंट था हैंडल करने का, इन्होंने जाके इंटरव्यू किया, उन्होंने खैर रिलेशन बेस पे इन्हें हायर कर लिया, लेकिन चूंकि अभी स्किल्स नहीं थे, प्रैक्टिकल नहीं था, तो ये वहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं चल सके। क्योंकि मेरा मानना है रिलेशन आपको वन टाइम इन करवा देता है फील्ड के अंदर, चलना आपने अपनी कंसिस्टेंसी के अंदर है। फुरकान के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं उस्ताद बन गया हूँ, मैं गुरु बन गया हूँ, ये हर टाइम लर्निंग फ़ेज़ में है। और अमेज़ॉन के अंदर ये वाली आपके अंदर अगर खूबी है ना, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। उसकी वजह बता देता हूँ, जो अमेज़ॉन आज से 6 माह पहले था वो आज नहीं है। जब फुरकान ने अपनी ट्रेनिंग ली थी तब अमेज़ॉन कुछ और था, आज कुछ और है। इवन अमेज़ॉन का इंटरफेस तक चेंज हो चुका हुआ है, अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ तक चेंज हो चुकी हैं, उसकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज़ बदल चुकी हुई हैं, पीपीसी कैंपेन्स की स्ट्रेटजीज़ बदल चुकी हुई हैं। तो ये एक बड़ा सब्र का काम है। आप लोगों को एडवाइस है, जिस तरह अभी फुरकान ने बताया, कि आपको बहुत सब्र के साथ काम करना है। उनको 1 साल लगा, हो सकता है आप उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हों, आप 1 महीने में क्लाइंट ले लें, लेकिन क्लाइंट लेते वक्त आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हों, आप अपने क्लाइंट के साथ लॉयल हों और हिम्मत ना हारें। ऑनेस्टली स्टार्ट पे जिस तरह मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ कि आपने पैसे के पीछे नहीं भागना, फुरकान को भी मैंने यही सिखाया कि आपने पैसे के पीछे नहीं जाना, अपने आप को पॉलिश करते रहो, सीखते रहो, जहाँ से नॉलेज मिले लेते रहो। कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये फ़लाना इंस्टीट्यूट है, ये फ़लाना इंस्टीट्यूट है, मैंने इसकी बात नहीं सुननी, मैंने इसकी बात नहीं सुननी। जब आप सीखते हो ना, तो आपके अंदर ये फ़िरकाबाज़ी तालीम के अंदर भी नहीं होती। आपको अच्छी बात जहाँ से मिले उसे ले लो, ये आपको पॉलिश करेगी, बजाय इसके कि दूसरों पे कीड़े निकालने के आपको उनमें से अच्छी बातें निकालनी। और ये फुरकान की बड़ी अच्छी बात है और माशाल्लाह आज ये एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर रहा है और मेरे लिए एक फ़ख्र का बायस है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फुरकान से रिक्वेस्ट करें कि अपने बिज़ी टाइम में से टाइम निकालें और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी जिस तरह हमारी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, तो हम इनका भी एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इनसे कोई सर्विसेज चाहिए, माशाल्लाह जो कि आप एक एक्सपीरियंस रखते हैं, इनके पास एक प्रोफेशनल टीम मौजूद है, तो नीचे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करें और जो आपको सर्विसेज चाहिए आप उसके बारे में मैनेजर को बता सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको लिंक करेंगे फुरकान साहब की टीम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।